पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट की अनाउंसमेंट कुछ रोज़ कबल की गई। इस एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है, जबकि ये टेस्ट 28 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। यूसेट का टेस्ट पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम चंद ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक यूसेट की बेसिस पर एडमिशन करने का ऐलान किया था, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर। इसके अलावा AJK में मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यूसेट का जिक्र किया गया और इसके अलावा भी चंद यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन इस एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंस में एकदम से इजाफा तब हो गया जब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसेट का टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा। जिसके बाद अब ये लाजमी हो गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो वो यूसेट का टेस्ट दे दें। इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। तो आप इतना समझ लें कि यूसेट का एंट्री टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एंट्री टेस्ट को मैंडेटरी करार देने के बाद इसकी अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एन मुमकिन है कि आने वाले कुछ महीनों में मजीद यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी यूसेट के टेस्ट को मैंडेटरी करार दे दिया जाए। फिलहाल यूसेट के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई कर लेना चाहिए। और यूसेट के हवाले से सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि इस एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट HEC की तरफ से अनाउंस नहीं किया जा रहा था कि इस एंट्री टेस्ट में कितने मार्क्स होंगे, कितने सब्जेक्ट्स में से कितने MCQs आएंगे और इसकी तैयारी वगैरह का क्या तरीकाकार होगा। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूसेट का टेस्ट फॉर्मेट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन के लिए मैंडेटरी एंट्री टेस्ट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और सबसे पहले ये बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT मैंडेटरी है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए LAT रिक्वायर्ड होगा, जबकि बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट यानी यूसेट का टेस्ट देना होगा। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट और यूसेट की पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी यानी PUCP में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इससे कबल ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि MD-CAT का टेस्ट लाजमी है और तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी में PharmD के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए MD-CAT का टेस्ट लाजमी देना होगा और इसी की बुनियाद पर दाखिले होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी होने वाली नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए MD-CAT के साथ साथ USAT-M यानी मेडिकल का एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि USAT का जो टेस्ट है इसमें 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए USAT-M होगा, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए USAT-E, कंप्यूटर साइंसेज वालों के लिए USAT-S और इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट एंट्री टेस्ट होंगे। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट चाहे तो MD-CAT की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं या इसके अलावा जो USAT का मेडिकल कैटेगरी का USAT-M टेस्ट है इसकी बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे USAT का टेस्ट इस हवाले से भी बहुत अहम है कि HEC की तरफ से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए USAT को एक्सेप्ट करें। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो इस टेस्ट को मैंडेटरी करार दे ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी फर्दर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रहे कि पाकिस्तान की अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट को किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन दे देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट रखती है कि अच्छा अगर आपने ECAT दिया है या NTS NET दिया है या किसी भी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट दिया है तो आप उसकी बिना पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है तो वहाँ पर फिर USAT का टेस्ट भी एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर आप USAT का टेस्ट दे देते हैं, इसका रिजल्ट कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेंगी। तो इसके बाद जारी होने वाले एक और नोटिफिकेशन में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियरल एरियाज जज किए जाएंगे उनसे मुतालिक बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट होगा जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इक्वेशंस, ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट्स नॉलेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम यानी कैंडिडेट्स ने जो इंटरमीडिएट में इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े होंगे उनके हवाले से सवाल आएंगे। और आखिर में कैंडिडेट्स की एसे राइटिंग स्किल्स को भी जज किया जाएगा और कैंडिडेट्स ये एसे इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं।
तो यूसेट के एंट्री टेस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवालात होंगे। इसके अलावा एकेडमिक स्ट्रीम सब्जेक्ट्स यानी इलेक्टिव मज़ामीन और इसके अलावा ऐसे राइटिंग होगी। और यूसेट के टेस्ट ब्रेकअप और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंट्री टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में 75 MCQs होंगे, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। इसमें वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs और सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 30 MCQs आएंगे। इसके बाद पार्ट 2 ऐसे राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है, जिसमें कैंडिडेट्स को 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 400 से 500 वर्ड्स के दरमियान कैंडिडेट्स को इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा और इसके टोटल 25 नंबर होंगे। तो इस तरह ये टेस्ट 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। कैंडिडेट्स के पास टोटल टाइम 140 मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट का होगा। इसके बाद टेस्ट की कैटेगरी के हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो यूसेट ई जो कि FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs होंगे, जिसमें एनालॉजी के 5 MCQs, सिनोनिम एंटोनिम के 4, सेंटेंस कंप्लीशन के 6 और कॉम्प्रीहेंशन के 5 MCQs आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs में अरिथमेटिक के 6 MCQs, अलजेब्रा एंड फंक्शंस के 4, ज्योमेट्री के 3, इक्वेशंस के 3, स्टैटिस्टिक्स के 3 और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के 6 MCQs आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स MCQs की बात करें तो फिजिक्स के 10 MCQs, केमिस्ट्री के 10 और मैथमेटिक्स के 10 MCQs होंगे। और पार्ट 2 में कैंडिडेट्स को 2 एसेज लिखने होंगे, जिनमें पहला आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे होगा। कैंडिडेट्स को 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें से वो किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं और उसके ऊपर इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, जिसके 15 नंबर होंगे। जबकि दूसरा ऐसे नैरेटिव बेस्ड होगा और इसमें भी कैंडिडेट्स को 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर वो इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं और नैरेटिव बेस्ड ऐसे के 10 नंबर होंगे। इसके बाद यूसेट एम का टेस्ट FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसमें अगेन वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25, फिजिक्स के 8 MCQs, केमिस्ट्री के भी 8 और बायोलॉजी के 14 MCQs आएंगे। जबकि कैंडिडेट्स को 15 नंबरों का आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे और 10 नंबरों का नैरेटिव बेस्ड ऐसे भी लिखना होगा। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अलजेब्रा, इक्वेशंस, मैथमेटिक्स वगैरह को देखकर कंफ्यूज तो हो रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कि इस किस्म के किसी भी एंट्री टेस्ट में जब भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स से मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ये हरगिज़ FSC लेवल के नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है कि FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा हुआ FSC लेवल पर, लेकिन आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पर जो ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। ये वो पार्ट है जो कि हर तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होगा, यानी चाहे आपने ICS किया है, आपने ICOM किया है या जनरल साइंस है या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ये वाला पार्ट यूसेट के टेस्ट में लाजमी है। तो ये मैट्रिक लेवल का होगा, ये बेसिक चीज़ें होंगी और अगर आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स डेफिनेटली पढ़ा होगा तो ऐसे केस में ये चीज़ें आप आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा और हरगिज़ ये एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि फंडामेंटल्स होते हैं और मैट्रिक लेवल पर जो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं उन्हीं में से ये सवाल आएंगे। इसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए यूसेट ए होगा, जिसमें वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs, इस्लामियात एथिक्स के 10 MCQs, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 और जनरल नॉलेज के 10 MCQs होंगे। ICS के स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंसेज पढ़ी हो तो उनके लिए यूसेट CS का टेस्ट होगा। वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs, फिजिक्स के 10, कंप्यूटर साइंस के 10 और मैथमेटिक्स के 10 MCQs आएंगे। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यूसेट GS, वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs, मैथमेटिक्स के 10, स्टैटिस्टिक्स के 10 और इकोनॉमिक्स के 10 MCQs होंगे। और कॉमर्स यानी ICOM के स्टूडेंट्स के लिए यूसेट कॉम, वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs, अकाउंटिंग के 10, कॉमर्स के 10 और इकोनॉमिक्स के 10 MCQs होंगे। बाकी इस पूरे डॉक्यूमेंट में नेगेटिव मार्किंग से मुताल्लिक कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लिहाजा ये अंडरस्टूड बात है कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50 हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट 50 या से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो सिर्फ उसी का टेस्ट पास होगा। 50 से कम मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। और यूसेट के एंट्री टेस्ट के हवाले से किसी किस्म का सिलेबस HEC की तरफ से जारी नहीं किया गया है, ताहम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से ही इसकी प्रेपरेशन करनी होगी। लेकिन आपके जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उनकी प्रेपरेशन तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एसेज वगैरह की प्रेपरेशन के लिए बेहतर तो ये है कि आप मार्केट से कोई अच्छी गाइड या प्रेपरेटरी बुक वगैरह परचेज कर लें। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एंट्री टेस्ट के लिए आपको मार्केट से आसानी से अच्छी बुक्स मिल जाएंगी और देख लीजिएगा जो भी अच्छी कंपनी आपको लगती हुई। आमतौर पर इस किस्म की जो प्रेपरेटरी गाइड्स है ये डोगर्स या यूनिक वालों की सबसे बेस्ट होती हैं। बाकी
बाकी आप लोग अपने तौर पर विजिट करके जिस भी अच्छी कंपनी की आपको बुक नजर आती हुई वो आप परचेज कर लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट्स को HEC की वेबसाइट etc.hec.edu.pk से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और HEC के मुताबिक जो ये टेस्ट है इसका रिजल्ट तकरीबन 4 से 5 हफ्तों के बाद आता है। बाकी HEC की तरफ से अभी तक कोई ऐसी लिस्ट तो जारी नहीं की गई उन यूनिवर्सिटी से मुतालिक जो यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करेंगी, लेकिन ये टेस्ट फिर भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को टेस्ट दे देना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला से रिलेटेड भी पूछ रहे थे कि यूसैट के टेस्ट की कितनी वेटेज शामिल की जाएगी, तो फिलहाल इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। ताहम जब एडमिशन ओपन होंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरिट फार्मूला क्या होगा। और यूसैट टेस्ट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन अप्लाई करते हुए किसी भी प्रॉब्लम के केस में आप HEC के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।